Divine Thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. सबको जय यीशु। हम संदर्शनसा के त्योहार मनाने जा रहे हैं। हसफोनसा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन का मकसद, हमारे विश्वास की दृढ़ता हमें समझाते हैं, क्योंकि ईश्वर की महिमा हम जितने कष्ट उठाएंगे, पीड़ा सहेंगे, इस पर निहित है, निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, हमारे सुसमाचार का रहस्य, जो हमारी पीड़ा, दुख और दर्द में छिपा है। उस महिमा को संत अल्फोंसा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें दर्शाया। पुराने विधान में आयुब का ग्रंथ हम पढ़ते हैं। आयुब को भी बहुत दुख झेलना पड़ा। आयुब हम देखते हैं बार बार प्रभु से आग्रह करता रहा, विनती करता रहा, तू मुझे सताता क्यों है? मेरे दुख का कारण क्या है? जड़ क्या है? मैंने ऐसा क्या किया? मेरी गुनाह, मैंने क्या किया कि मुझे ये दुख सहना पड़ता है? मेरे ऊपर ये विपत्ति आ पड़ी है। आयुब कई बार प्रभु से ये सवाल करता रहा। उन्हें कोई जवाब प्रभु से नहीं मिला। प्रभु से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो अडिग रहता था। प्रभु पर विश्वासी था, प्रभु पर निर्भर रहना वो सीखा था। इसलिए प्रभु उनकी परीक्षा लेना चाहता था। शैतान उनकी परीक्षा लेना चाहता, तो प्रभु कहा वो मेरा भक्त है, मुझ पर अडिग है, तुम जो कुछ करो, लेकिन वो हिलेगा नहीं। प्रभु से वो बार बार हम देखते हैं पूरे ग्रंथ में, आयुब पूछते हैं, प्रभु क्या मैंने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी संपत्ति, मेरे जायदाद, मेरे बच्चे, यहाँ तक मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई? इसका कारण क्या है? मैंने क्या किया? अंत में वो समझ आता है मेरे दुखों का कारण क्या है। मेरे दुखों में भी प्रभु मेरे साथ है। एक बहुत बड़ा जवाब, उत्तर प्रभु से आयुब ने पाया। मेरी विपत्ति, मेरे दुख और मेरे संकट में भी प्रभु शामिल है। प्रभु हमें छोड़कर नहीं जाता। इस संदेश आयुब द्वारा, आयुब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, हमें मिलता है। प्रिय भाई बहनों, संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 12 के 24 में आप पढ़ेंगे, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। यदि गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर जाता है, तो वो बहुत अधिक फल उत्पन्न करता है। बहुत अधिक फल उत्पन्न करता है। गेहूं का दाना अधिक फल उत्पन्न करने के लिए उसे मरना होगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, वो अपना जीवन खो देगा, और जो मेरे कारण, सुसमाचार के कारण जो अपना जीवन को त्याग देता है, वो उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। वो अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। प्रिय भाई बहनों, जब सुसमाचार के खातिर प्रभु यीशु के प्रति हम अपना जीवन अर्पित करते हैं, अनंत जीवन पाने के लिए हम इस जीवन में, इस अल्पकालिक समय हम जो त्याग देते हैं, जो कष्ट सहते हैं, प्रभु के प्रति जीवन बिताते हैं, वो फलदायी रहेगा, फल उत्पन्न करेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश हमें प्रभु देता है। दुखों से होकर हम महिमा में प्रवेश करेंगे। पौलुस हमसे कहते हैं, हम इस दुनिया में अब प्रवासी हैं। थोड़े दिन के लिए हम इस दुनिया में रहते हैं। हम ऐसा जीवन बिताओ, हमें ऐसा जीवन बिताना चाहिए कि हम महिमा में प्रवेश करने लायक, क्योंकि आने वाले समय की तुलना में इस समय का दुख नगण्य और निसार है। आने वाली महिमा के तात्पर्य में, आने वाली महिमा के देखरेख में ये समय का हमारा दुख नगण्य है। हमें जो महिमा, सम्मान प्राप्त होने को है,
उस पर नजर लगाए रखो। संत अल्फोंसा हमें एक बहुत बड़ा उदाहरण देती है। दुखों से होकर हम महिमा में प्रवेश करेंगे। भारत के प्रथम संत, उन्होंने जाना सुसमाचार का रहस्य, महिमा, जो महिमा में प्राप्त होना है उसकी तुलना में इस समय का दुख निसार है, नगण्य है। इसलिए वो हमेशा प्रतिदिन प्रभु से प्रार्थना करती रही, प्रभु मुझे दुख दो, प्रभु मुझे संकट दो। मैं उस महिमा की कामना करती हूं, मेरी नजर उस महिमा की ओर टिकी हुई है जो आने वाली है। इस समय का दुख निसार है। और उसने ऐसा कार्य, ऐसा काम करती रही जो बहुत बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे कार्य, अपने प्रभु से वो आग्रह, विनती, दुआ करती रही, मुझे सहने की हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, मेरे दुखों को, मेरे रोगों को सहने की शक्ति दे मुझे। और दुखों को सहती गई, प्रभु से वार्तालाप करती रही, प्रभु में अपना दुख समर्पित करती गई और उस महिमा को उन्होंने प्राप्त कर ली। आज वो हम सबके लिए स्वर्ग में दुआ कर रही है, प्रार्थना कर रही है। हम भी जब इस त्योहार को मनाएंगे, संत अल्फोंसा के द्वारा, अल्फोंसा के माध्यम से हम भी सुसमाचार के इस रहस्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। संत अल्फोंसा से जिमिल नामक एक लड़का था, उसका पैर सूज गया था, टेढ़ा हुआ था। बचपन में ही उसको संत अल्फोंसा के मध्यस्थता द्वारा चंगाई मिली थी। आज वो बड़ा होकर पुरोहिताई की प्रशिक्षण ले रहा है, पुरोहित बनने की कामना करते हुए पढ़ाई कर रहा है। देखिए ना, किस तरह हमारे दुख संकट प्रभु आशीर्वाद में, अनुग्रह में, आशीष में बदल देता है। आयूब प्रभु से प्रार्थना करता रहा, उससे सवाल करता रहा, मेरे दुखों का कारण क्या है, कारण क्या है। प्रभु से उस सीधा जवाब उसको नहीं मिला, पर अंतिम समय में वो समझ गया, आखिर में वो समझ गया कि मेरे परमेश्वर मेरे दुखों में भी मेरे साथ है। उसको ये अवधारणा मिली, उसने ये जान गया, ये ज्ञान उसको प्राप्त हुआ कि दुखों में, संकटों में प्रभु हमारे साथ है। एक विश्वासी के लिए जब इस तरह का आश्वासन मिल जाता है तो प्रिय भाई बहनों, आप देखेंगे हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। दुख नगण्य, क्योंकि आने वाली महिमा में हमारी नजर लगी हुई है, हम नजर लगाते हैं आने वाली महिमा। इस तरह जब हम अपना जीवन बिताएंगे तो अभी देखिए ना, इस दुख, विपत्ति और रोग की घड़ी में, कोरोना वायरस की वजह से सब लोग प्रताड़ित हैं, सब लोग डरे हुए हैं। लेकिन क्या हम समझ पाते हैं कि प्रभु इस दुख की घड़ी में भी हमारे साथ है? संकट, विपत्ति, इस समय भी प्रभु मेरे साथ है। चाहे पहाड़ टूट जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। प्रभु ने कहा, तुझसे मेरा जो रिश्ता, संबंध, नाता है वो कभी नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हम अपने जीवन में इस बात को समझ पाते हैं? गेहूं का दाना फल उत्पन्न करने वाला दाना है, फल उत्पन्न करेगा ही, लेकिन उसे मरना होगा। जब तक गेहूं का वो दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो फलदायी नहीं हो सकता। हम सब फल उत्पन्न करने लायक है। प्रभु ने हमें ऐसा सृजन किया, हमारी सृष्टि किया है कि हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। इस फल को उत्पन्न करने के लिए भी भाइयों बहनों, हमें आने वाली महिमा की ओर नजर लगाना चाहिए। आने वाली उस महिमा की तुलना में आज का दुख
नगण्य और निसार है, इस बात पर हमें अडिग रहना चाहिए। क्योंकि आज के अभी के दुख और संकट, विपत्ति, रोग, कष्ट, दुख, ये सब हमें हमारी महिमा, फल उत्पन्न करने लायक बना देगा। बार बार प्रार्थना करने के बाद अंत में बहुत दुखों को, कष्टों को झेलने के बाद आयुब ने पहचाना कि प्रभु दुख की घड़ी में भी मेरे साथ है, तो मेरा दुख निसार है, कोई बात नहीं, प्रभु मेरे साथ है, दुख में भी प्रभु मेरे साथ है, दुख में भी प्रभु मेरे साथ है। इस अवधारणा प्रत्येक कलीसिया के प्रत्येक विश्वासी को मिल जाए, प्रत्येक परिवार के सदस्य इस बात को पहचान पाए कि प्रभु मेरे साथ है। इस समय, इस घड़ी दुख की घड़ी है, कोरोना महामारी फैल रहा है, लोग डरे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी प्रभु मेरे साथ है। यही संदेशा संत अल्फोंसा हमें देती है। उसका त्योहार हम जब मनाएंगे तो इस बात को पहचानने की कृपा वरदान मांगना, क्योंकि वो दुख में भी प्रार्थना निरंतर करती रही, प्रभु मैं तेरी दासी हूं, मुझे स्वीकार कीजिए, जैसा तू चाहता है वैसा मेरे साथ कीजिए। तो हमें भी संत अल्फोंसा की मध्यस्थता द्वारा इस समय के दुख को सहने की कृपा मिल जाए, ताकि आने वाले समय में हम फलदायी रहे। ऐसी प्रार्थना, शक्ति, कृपा प्रभु से मांगना। क्योंकि ना इस समय में, ये समय के रहते यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 13 में आप पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी से प्रभु कहता है, जाओ तुम चालटी की पेटी खरीदो, कपड़ा जो पेटी जो बांधने लायक है, उसे तुम कपड़ा जो खरीदो और उसे तुम पहनो। कुछ समय बाद फिर प्रभु ने यिर्मयाह नबी से कहा, जाओ तुम्हारी इस चालटी की पेटी को फरात नदी के पास पत्थरों में रख दो, पत्थर के बीच उसे छिपा दो। कुछ समय बाद फिर प्रभु ने यिर्मयाह से कहा, जाओ उस कपड़े को उठा लाओ, ले आओ। जब वो कपड़े को देखा तो वो पूरा फट गया था, क्योंकि फरात नदी के पास पत्थरों में छिपा के रखा तो वो खत्म ही हो जाता है, वो पूरा नष्ट हो जाता है, फट जाता है। फिर पानी की संगति में रहने के कारण, भाप के कारण कपड़ा नष्ट हो जाता है। इसी तरह समय के रहते हम प्रभु के इस कार्य को पहचानते नहीं हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हम दुख में डूब जाएंगे। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग दुख में डूब जाते हैं, क्योंकि समय के रहते, क्योंकि इस समय के दुख हमें नष्ट ना करे, बल्कि हमें फल देने लायक, फलदायी बनाते हैं। इस अवधारणा को, इस सत्य को पहचानने की कृपा प्रभु से हमें मिल जाए, इस दर्शन हमें मिल जाए। संत अल्फोंसा का त्योहार जब हम मनाते हैं तो समय के रहते हमारे दुखों को, संकटों को आने वाली महिमा के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है। ऐसा दर्शन, सुसमाचार का रहस्य, सुसमाचार का सत्य पहचानने की कृपा प्रत्येक विश्वासी को प्रभु प्रदान करेंगे। आप सभी को संत अल्फोंसा के त्योहार की बधाइयां देता हूं, और प्रभु के रहस्य, प्रभु के सत्य, सुसमाचार के सत्य को ग्रहण करने की कृपा और शक्ति आप सभी को मिल जाए। ऐसी कृपा और शक्ति हम मांगते हैं। प्रभु मेरे साथ है, चाहे वो दुख में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो। इस अवधारणा लिए हम प्रार्थना करें, इस अवधारणा लिए अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आप बिताइए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की विशेष कृपा अनुग्रह प्रत्येक को मिल जाए अब सदा और सर्वदा। आमीन। जय यीशु।